मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर में कल 12 जून को एक तारीख़ी प्रोग्राम था। लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। ऑल इंडिया अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ की कमिश्नर ऑफिस में। पुलिस के एहलकार आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दरअसल एक अनोखी चीज़ यहाँ हुई है कि पुलिस वालों ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को बुला करके थैंक्स दिया है, शुक्रिया अदा किया है और कहा है आपका प्रोग्राम पुरअमन रहा। आप उमूमन देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई रैली निकलती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा जलसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो इल्ज़ाम लग जाता है कि कुछ गलत चीज़ें हुई, गलत झंडे दिखाए गए, गलत नारे लगाए गए, फिर कहीं एक्शन शुरू हो जाता है, पुलिस की भी बदनामी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस कह रही है कि जयपुर के मुसलमानों ने और जिन लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था पुरअमन तरीके से किया, किसी तरह की कोई शरारत नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत नारा नहीं लगाया गया। ये पुलिस एहलकार ख़ुद कह रहे हैं। और यहाँ मौजूद है एडिशनल कमिश्नर जनाब अजय पाल लांबा साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या रिएक्शन रहा कल के प्रोग्राम के बारे में। अजय कुमार साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका वेलकम है। कल का जो प्रोग्राम हुआ कैसा रहा? कल जो आयोजन हुआ, बेसिकली ये आयोजन अमन, संयम और सौहार्द का आयोजन था जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो पार्टिसिपेशन था, लाखों लोगों का एक जगह आना, उस जलसे में शामिल होना और वहाँ जो वक्ता आए थे, देश के नामी वक्ता आए थे, जो मुख्य वक्ता नोमानी साहब जो लखनऊ से यहाँ पधारे थे, उनको सुनने के लिए जिस तरह से पूरे शहर से और शहर के आसपास के कस्बों से भी लोग इसमें शामिल हुए और जिस शांति के साथ लाखों की गैदरिंग जब होती है और उसमें शांति से वो अगर आयोजन हो जाता है तो वो पूरे माहौल को शांतिपूर्ण बनाने में आगे के कई महीनों तक, कई सालों तक एक संदेश दे जाता है। मेरा ये मानना है कि कल का ये जो आयोजन शांतिपूर्वक हुआ है उसने एक सौहार्द की नई मिसाल कायम करी है, एक फ़िज़ा को बदलने की कोशिश करी है और ये अमन चैन की फ़िज़ा हमारे राजस्थान की जो एक पहचान रही है, विशेषकर जयपुर की हमेशा जो शांति की पहचान रही है, उस शांति की पहचान को हमेशा आगे के लिए कायम रखने की दिशा में और उस तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे, उसको और मजबूती से रख पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। कल के आयोजन के जो आयोजन समिति थी, आयोजन समिति की तरफ से क्योंकि ये सारा आयोजन किया गया, उन्होंने अपने हज़ारों वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम में लगाए। तो हमारा ये मानना था कि जितना पीसफुल आयोजन किया गया तो आयोजन समिति को बैठ के उनके साथ भी वार्ता की जावे ताकि कोई जो कुछ फीडबैक हमें कल के आयोजन से मिले, उस फीडबैक के आधार पे हम हमारे भविष्य में होने वाले आयोजनों को और बेहतर तरीके से करा सकें। साथ ही साथ क्योंकि आयोजन समिति ने इतना मेहनत किया, कई दिनों की इनकी मेहनत थी, इनके वॉलंटियर्स की मेहनत थी, तो मैं आपके मार्फत आयोजन समिति के साथ साथ आयोजन समिति से जुड़े हुए समस्त वॉलंटियर्स, समस्त कार्यकर्ता और उनसे भी ज़्यादा बढ़ के कल के इस सम्मेलन में शामिल हुए प्रत्येक नागरिक को, उसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में, करीब 40% महिलाएं उसमें शामिल थी, समस्त पुरुष महिलाएं जो कल के आयोजन में शामिल हुए और जिस सौहार्द का, जिस शांतिपूर्वक एक डिसिप्लिन का जो एक संदेश पूरे समाज को दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में होने वाले इस तरह के आयोजन हम इससे भी बेहतर करा पाएँ, ऐसी मेरी आप सबसे उम्मीद है। और हमारी कोशिश होगी कि प्रशासन की तरफ से जो कुछ व्यवस्थाएं हम कर सकें, इस समय देश के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में हमारी तरफ से जो कोशिश हो सके वो प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। आपके अंदाजे के मुताबिक कल कितने लोग आए होंगे जयपुर में या इस आयोजन प्रोग्राम में? नहीं, क्योंकि संख्या का आंकलन करना वो हमारे लिए विद इन द डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है, वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। ये जानना चाह रहा था कि क्या कल इतनी सारी भीड़ आई थी, इतने सारे लोग आए थे, तो आपके जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ किसी ने धक्का मुक्की भी की, कोई भेदभाव का मामला आया हो, ऐसा कुछ हुआ? कल के इस आयोजन में इस तरह का कोई भी शिकायत कि कहीं कोई मिसबिहेव की शिकायत हुई हो, चाहे पुलिस के साथ या पुलिस के द्वारा, दोनों ही पक्षों ने मिलजुल के ये आयोजन कराया। किसी तरह की कोई शिकायत दोनों पक्षों की तरफ से नहीं थी। वहाँ पर किनको जिम्मेदारी आपने सौंपी थी इस पूरे अपने अधिकारियों में से?
अधिकारी, क्योंकि पूरा जयपुर पुलिस का कंप्लीट महकमा हमारे जो जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव साहब, उनके नेतृत्व में ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया। और हमारा जयपुर पुलिस का कांस्टेबल से लेके पुलिस कमिश्नर तक सभी लोग उस जलसे को ऑर्गेनाइज कराने में अपने अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सभी लोगों ने काम किया। तो पूरी जयपुर पुलिस इस सफल आयोजन के लिए काबिल तारीफ़ इनका काम रहा है, वो सभी की मेहनत का ये नतीजा था। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां ये खबर है हिंदुस्तान के कई हिस्सों में देश में कि पुलिस या जो मुजाहिरीन प्रोटेस्टर है उनके दरमियान विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई एक दूसरे तरफ से, लेकिन जयपुर पुलिस ने एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया। पुलिस की भी तारीफ़ होगी कि पुलिस ने पुरअमन माहौल बनाया, किसी को तकलीफ़ नहीं हुई और ख़ुद पुलिस एहलकार इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि पुरअमन माहौल रहा। मैडम, कभी हमें बताया जा रहा है कि बड़ा रोल था, मैडम आपको कैसा लगा कल के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, आयोजन समिति ने हमें जब से ये दिया था कि हम एक परमिशन ले रहे हैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को इतना बड़ा वृहद रूप में नहीं माना गया था कि एक छोटा आयोजन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे माहौल इस तरह से बना और आयोजकों के सामने भी एक चुनौती थी कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को करवा पाएंगे या नहीं। तो सभी ने मिलकर और हमारे उच्च अधिकारियों ने जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दिया और आयोजकों के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए, लोगों से लगातार संवाद करते हुए, जिस तरीके से ज़्यादा हम लोगों ने इस मोहल्ले में मीटिंग्स की और सबको इसमें इंक्लूड किया और पुलिस का जो जाब्ता भी लगाया गया, इन सब ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आयोजन समिति का बहुत अच्छा सहयोग रहा और उच्च अधिकारियों के जो मार्गदर्शन था जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए, उसकी वजह से ये आयोजन सफल रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर दो और अफसर मौजूद हैं, इनसे छोटी छोटी बातचीत कर लेते हैं। जी, आप का क्या तजुर्बा है कल के प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे उच्च अधिकारियों ने जो निर्देश दिए उसका हम लोगों ने पालन किया और आगे भी जब भी कोई आयोजन होगा इसी प्रकार से हम शांति से उस आयोजन को करवाने में पूरा प्रयास करेंगे। जी शुक्रिया। आपका कैसा रहा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस का उन्वान था उसको सार्थक करने का काम किया है और मन में कभी भी शंकाएं, आज तक जब से मैं रामगंज में रहा हूं कभी नहीं थी, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर थोड़ी सी शंकाएं हुई थी, परंतु वो भीड़ भी बहुत थी, परंतु वो शंकाएं सारी निर्मूल साबित हुई है और इस बात को साबित करती है कि यदि हम मिलजुल के काम करें तो सांप्रदायिक सद्भाव और जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो कहना मिलजुल करके काम करें तो कुछ भी नहीं हो सकता है और सब कुछ अच्छा रहेगा, जैसा कि इन सबका एक्सपीरियंस है। और यहाँ मौजूद है हाफिज़ मंसूर साहब, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनको पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग मिला, कितना सपोर्ट मिला कि इनका प्रोग्राम इतना कामयाब रहा। एक बड़ी भीड़ थी, एक क्राउड था, पूरा करबला मैदान भरा हुआ था। विजुअल आप देख सकते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं और कहीं होता है तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। कैसा आपको सपोर्ट मिला प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से पहले दिन से ही, वैसे तो हमारा पिछला लंबा तजर्बा है कि हर मौके के ऊपर पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है और हमारे पिछले आयोजनों को भी जो है जब भी किए हैं जयपुर में सफलतापूर्वक हमने इन लोगों के सहयोग से जो है उसको अंजाम दिया है। कल के आयोजन के सिलसिले में चूँकि देश का जो माहौल बना हुआ है उसके तहत कुछ आशंकाएं थी, कुछ चुनौतियां थी इनके सामने, तो इन लोगों ने हमको बुला करके और हमसे मशवरे करके और हमको भी कुछ बताया कि आप किस तरीक़े से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर के पुलिस प्रशासन के सहयोग से कल के प्रोग्राम को आयोजित किया और इसमें जो है जो माहौल देश का बना हुआ है इसके बावजूद भी इतना शांतिपूर्वक, इतना डिसिप्लिन प्रोग्राम हम लोग कर पाए, उसमें दोनों ही लोगों का जो है रोल रहा है। पुलिस प्रशासन का पॉजिटिव रोल रहा है, हर मोहल्ले के ऊपर उन्होंने कोऑपरेट किया है और पॉजिटिव अंदाज में सारी चीज़ों को लेकर के चले हैं और उन्होंने हमारे ऊपर ये एतमाद जाहिर किया कि हम आयोजन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें भी पूरा एतमाद था कि हम अपना काम तो कर सकते ही हैं, लेकिन अगर पुलिस का सहयोग मिल जाता है तो ये काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये हमने इन हज़रात से गुजारिश की थी और इस गुजारिश को इन्होंने कबूल करते हुए भरपूर सहयोग हर सतह के ऊपर, हर महल्ले के ऊपर दिया। इस सब की वजह से ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन शांतिपूर्वक डिसिप्लिन अंदाज में